जब एक महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है और फिर उसको अपने पति से दूर रहते रहते करीब 5 साल बीत जाते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। लेकिन उसके पास हंसने की, मुस्कुराने की सिर्फ एक ही वजह है, वह होती है कोर्ट का आदेश। यानी कि उसको अदालत से एक ऐसा आदेश मिला है जिसके तहत उसको लगभग 7 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसके पति की तरफ से, जो कि उसका जो खर्चा हुआ था उस खर्चे के रूप में होंगे। और तो और उसको हर महीने 7 हजार रुपये हर महीने मिला करेंगे उसके पति की तरफ से, जो कि उसका खुद का खर्चा होगा। अब इस पूरी बात को जानकर वह महिला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यानी कि वह सोच रही होती है कि शायद अब तो उसका जीवन यानी कि ठीक ढंग से गुजर जाएगा। लेकिन वह अपने जीवन गुजारने के लिए जो एक नई नौकरी ढूंढना चाहती है, यानी कि पहले से वे एक जगह काम करती है, लेकिन उसको उसके कोई जानकार बताते हैं कि उसको एक नई जगह पर नौकरी मिल जाएगी, अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाएगी। एक दिन वह महिला उस नौकरी को पाने के लिए यानी कि अपना इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलती है और वह जैसे ही रास्ते में पहुंचती है, उस रास्ते में उसको एक ऐसी आवाज़ आती है जिसको आवाज़ को शायद वह पहचानती हो, और बिल्कुल पहचानती है। वह जैसे ही मुड़कर देखती है, वहाँ पर एक स्विफ्ट कार खड़ी होती है और उस आदमी जो कि उस गाड़ी को चला रहा है वह उसका पूर्व पति होता है। वह उससे कह रहा है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। वह महिला रुकती है और कहती है कि बताओ तुमको क्या मतलब। तो यहाँ पर वह आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें खर्चा पानी सब दे ही रहा हूँ, अब चलो हम लोग हरिद्वार चलते हैं। अब वह महिला उस गाड़ी में बैठ जाती है और बस उस युवक के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो जाती है। अब वो दोनों हरिद्वार पहुंचते हैं और वहीं जो चंडी मंदिर है, मनसा मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही वह लड़की यानी कि चंडी मंदिर से दर्शन करके लौट कर आ रही होती है, अब तो उसके साथ होता है एक ऐसा अनोखा कांड जिसको बारे में उसने खुद भी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन जैसे वह लड़का यहाँ वापस मोदीनगर आकर पहुँचा तो उसकी गाड़ी में वह अकेला ही मौजूद था, यानी कि वह लड़की वहाँ पर नहीं थी। अब तो उस लड़की की तलाश में सभी जगह खोजबीन की जा रही है, लेकिन वह लड़की कहीं हो तो मिले, वह लड़की कहीं भी मौजूद नहीं थी। आखिर वह लड़की कहाँ गई, क्या उसके पति ने उसके साथ कुछ गलत या सही किया, जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं और इसी नाम से हमारा चैनल है, हमें वहाँ पर भी फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मोदीनगर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मोदीनगर जो कि कपड़ा मिलों के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये शहर जहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते हुए, इन्हीं जगह पर एक महिला, एक लड़की रहा करती थी जिनका नाम आशा कुमारी था। आशा जो कि अपने परिवार की बहुत ही अच्छी सुंदर बेटी, उसकी शादी जो है मोदीनगर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में हो जाती है। यहाँ पर वह अपने पति के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहती है। यहाँ पर उसका जो पति है वह जमींदारी करता है और जमींदारी से अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। दरअसल जो मोदीनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर यानी कि गंगा जी का पानी आता है और मीठा पानी होने की वजह से यहाँ पर हर प्रकार की फसल बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ करती है। जिस प्रकार से यहाँ पर उस आशा के जो पति है वह अपनी जमींदारी में लगा होता है, अक्सर वह व्यक्ति अपनी पत्नी आशा कुमारी को ज़्यादा प्यार और समय नहीं दे पा रहा होता है। अब तो यहाँ पर घर की जिम्मेदारियाँ आती हैं उस आशा के ऊपर। अब तो ना जाने क्यों उनके बीच में कुछ ऐसा झगड़ा पनप बैठता है जिसकी वजह से वह आशा कुमारी करीब 2 साल वो अपने पति के साथ रहने के बाद वह अपने घर लौट आती है और वह अब अपने परिवारजनों से साफ मना कर देती है कि उसको उसके पति के घर नहीं जाना। यानी कि वह बहुत सारे ऐसे आरोप लगाती है कि उस पति ने उसके साथ यूँ मारपीट करी है, यूँ परेशान किया है। और अब तो उस आशा के पति के ऊपर एक जो कोर्ट में केस डल जाता है और यानी कि वह जो महिला है वह बहुत सारे गंदे आरोप लगाकर उस व्यक्ति से यानी कि तलाक लेना चाहती है। वह व्यक्ति भी उससे तलाक लेना चाहता है। अब दोनों के इस प्रकार से वह झगड़ा बन गया है। करीब 5 साल केस चलने के बाद अब कोर्ट भी इस बात पर पहुंचती है
कि अब उस महिला को एलिमनी राशि मिलनी चाहिए उसके पति की तरफ से। बस उसको यहाँ पर 7 लाख रुपयों का आदेश मिलता है उस महिला के पति को कि उसको उस महिला को 7 लाख रुपए देने हैं, जो कि उसकी एलिमनी राशि होती है। दरअसल दोस्तों, एलिमनी राशि वो होती है कि तलाक के बाद, यानी कि जब तक वह महिला उस आदमी के पास रही तब से लेकर जब तक वह उससे दूर रह रही है, उस समय की हर महीने का जो खर्चा होता है उसको एलिमनी राशि कहा जाता है। यानी कि हर महीने का जो खर्चा है वह उस महिला को मिलना है, और उसी रूप में अब कोर्ट उसको 7 लाख रुपए देने का आदेश करती है और उससे कहती है कि तुमको अब हर महीने के हिसाब से इस महिला को 7,000 रुपये इसके खर्चे के देने हैं। यानी कि वह पुरुष उस महिला को तलाक देना चाहता है तो उसको ये राशि वहन करनी पड़ेगी। बस इस पूरी बात में अब तो वह जो जहाँ एक और वह महिला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसको पैसे भी मिलने वाले और हर महीने का उसका खर्चा भी बन जाएगा, लेकिन वह जिस जगह पर नौकरी करती है उस जगह पर उसको एक जो सैलरी है वह बहुत कम मिलती है। अब तो वह अपने रिश्तेदार जान पहचान के लोगों से कहती है उसको कोई अच्छी सी नौकरी दिला दो। आशा जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होती है, उसके लिए एक नई नौकरी ढूंढी जाती है और उसको एक नई जगह अपॉइंट करने की जगह बता दी जाती है। जिस जगह पर वह आशा कुमारी यानी कि नौकरी करने के लिए जा रही होती है, अचानक वहाँ पर रास्ते में उसका पति आता है स्विफ्ट कार लेकर और उसको उसके साथ बिठाकर यानी कि उसको ले जाता है हरिद्वार। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, लेकिन उसका पति वहाँ चंडी मंदिर वहाँ हरिद्वार ले जाता है। उसको पहले मनसा देवी पर लेकर जाता है और फिर चंडी देवी पर लेकर जाता है। चंडी देवी पर जाते समय यानी कि वहाँ से दर्शन करने के बाद जब वे लौट कर आती है तो उसी समय यहाँ पर वो दोनों सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा मामला चल रहा होता है कि वह व्यक्ति उस लड़की जो कि वहाँ बैठी हुई है उसकी चुन्नी को लेता है और उसके गले में इस प्रकार से कस देता है, बस उसको खींचता है कि यहाँ पर उस लड़की आशा कुमारी की सांसें चलना बंद हो जाती है। जैसे आशा कुमारी के शरीर में कोई भी हरकत नहीं है, अब तो वह उस आशा कुमारी को वहीं साइड में ले जाता है और बस उसके शव को पत्थरों से दबाकर वापस मोदीनगर आ जाता है। वह अपने घर चला गया, लेकिन किसी को पास भी कोई सूचना नहीं है। जहां एक और आशा कुमारी को लापता हुए करीब 3 दिन गुजर गए। अब तो उसके माता पिता यानी कि परिजन बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और बस अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन जब पुलिस छानबीन में जुटती है तब जाकर पुलिस को उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चलता है कि ये जो लड़की है ये एक स्विफ्ट कार में बैठकर कहीं पर गई है। जब उस गाड़ी के नंबर का पता किया जाता है तो यह गाड़ी का जो नंबर है वह भी मोदीनगर का ही मिलता है। अब तो पुलिस उस आरटीओ ऑफिस में जाकर उस गाड़ी के बारे में संपूर्ण जांच लेते हैं और टोल टैक्स कौन कौन से टोल टैक्स उसने पार किए हैं उन टोल टैक्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब पुलिस यहाँ पर उस जो गाड़ी है जो उसका मालिक है उसके पास पहुँचती है तो पता चलता है कि यह आशा कुमारी का पूर्व पति है। दरअसल पुलिस अब उस आदमी को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर आती है और जब उससे पूछताछ की जाती है उससे जांचा जानता है कि क्या मामला हुआ, कैसे कैसे पूरी घटना घटित हुई। तो यहाँ पर आशा कुमारी का पति जो हमने बताई आपको बात, उस पूरी बात को खोल देता है यानी कि पूरे राज को खोल देता है और उसको वो इतने सारे रुपए ना देने पड़े, इसी वजह से वह यह सब कांड कर देता है। जिस प्रकार से उसने अपनी पत्नी की हत्या करी वह अपने पैसों को बचाना चाह रहा था, लेकिन आज तो वह जेल में चला गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, आपको सचेत और सावधान करना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार के खतरनाक कामों को अपने दिमाग में ना लाएं, क्योंकि इनका परिणाम बहुत ही गलत और गंदा होता है। वो 7 लाख रुपए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, शायद वह व्यक्ति चाहता तो वह ये काम भी कर सकता था, लेकिन अब तो उसको वो रुपए तो देने ही होंगे, साथ ही साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। एक आदमी की हत्या करने के जुर्म में क्या वो 7 लाख रुपए इतने ज़्यादा हो गए थे? यानी कि कोर्ट में बहुत सारे मामले होते हैं जिनके तहत आप कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी जा सकते हैं और अपनी स्थिति भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया शायद उसके दिमाग में कुछ अलग ही वैसीपन था, लेकिन उसने जो काम करना था वो तो कर दिया। और इंसान जोश में और बिना होश के ऐसे कामों को कर देते जिनके परिणाम हमेशा ही गलत होते हैं। दोस्तों,
कभी भी इस प्रकार से कोई भी गुस्सा यदि आपके ऊपर हावी होता है तो अपने आप को संभाल कर रखिए, समझा कर रखिए और अब विवेक से काम लें, क्योंकि विवेक आपको सही और गलत काम करने की समझ देता है और विवेक के अनुसार ही जब आदमी फैसला लेता है तो यहाँ पर कोई भी दुर्भावना युक्त काम नहीं होते हैं। दोस्तों, हमेशा इस प्रकार की बातों से बचकर रहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने क्या क्या गलती करी और कौन सी बात अच्छी लगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया जिंदगी का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।